अभी मार्जिन क्या होता है इंट्राडे में, जैसे कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है तो आप 1 लाख 2 लाख तक के भी शेयर्स खरीद सकते हो। ये अलग अलग मार्जिन होते हैं, ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, कोई 5 टाइम्स, कोई 10 टाइम, 20 टाइम, ऐसे ब्रोकर आपको मार्जिन देते हैं। तो अगर शेयर खरीदोगे आप, तो आपके पास 10,000 है तो आप 1 लाख के या 2 लाख के शेयर्स भी खरीद सकते हो। प्रॉफिट होगा तो वो 1-2 लाख पे आपको प्रॉफिट होगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कम पैसे में। आपके तो 10,000 थे, जो सपोज आपने 10,000 में 1 लाख के शेयर लिए, तो जो ऊपर के 90,000 है वो ब्रोकर से मार्जिन मिल जाता है हमें, और वो मार्जिन यूज़ करने के बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ता है ब्रोकर को। क्योंकि क्या होता है, ब्रोकर के अकाउंट से सुबह पैसे कटते हैं और हम सेम डे ही ट्रेड क्लोज करते हैं, तो सेम डे ही फिर से वापस जाते हैं। तो उसको कुछ है नहीं कि हमने ज़्यादा दिन पैसे यूज़ कर लिए, तो सुबह कटेंगे उसके अकाउंट से, दोपहर को फिर से उसको जो हमने यूज़ किए थे वो मिल जाते हैं जब हम ट्रेड क्लोज करते हैं। तो और बीच में हमें जो प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा अर्निंग जो किया, वो हमारा प्रॉफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो ये भी हम कर सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो नए होते हैं वो यहाँ पे इंट्राडे करते हैं और यहाँ पे फंस भी जाते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जैसे कि रिस्क बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि मेरे पास 10,000 है तो जाके 2 लाख के शेयर्स लेते हैं, ये सोच के कि प्रॉफिट होगा, पर लॉस होने के भी चांसेस है। अगर शेयर ऊपर नहीं जाता है तो फिर लॉस होगा, तो 2 लाख पे लॉस होगा, तो ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो फिर इस प्रकार कभी कभार प्रॉफिट होता है और कभी ज़्यादा लॉस होता है, तो वो शेयर मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पूरे तरीके नहीं पता होते कि बाकी क्या क्या इंट्राडे छोड़ के मार्केट में क्या है, या फिर इंट्राडे ही करना है तो उसको किस तरह से किया जाता है। वहाँ पे स्टॉप लॉस कंसेप्ट होती है, वो लगानी ज़रूरी होती है, या फिर वहाँ पे अलग अलग चार्ट होते हैं जिन पे सिग्नल मिलते हैं, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, वो देखने चाहिए। तो वो नए लोग वो ट्रैक करते नहीं है, इसकी वजह से मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि ये मार्जिन मिलता है तो उसका बेनिफिट कैसे हम ले सकते हैं, या फिर कौन से चार्ट देखने चाहिए इंट्राडे के लिए हमें, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतने ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। इंट्राडे होता है सेम डे लेके सेम डे बेचना होता है इंट्राडे में। शॉर्ट टर्म होता है जो कि 1 साल के अंदर कभी भी आप बेच सकते हो, जैसे कि आज लेके आज बेचा मैंने। सेम डे भी बेच सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म भी आप करते हो सेम डे भी बेच सकते हो, पर ऑप्शन होता है आपको बाद में कभी भी बेच सकते हो। तो डीमैट में ऐसे ऑप्शन आते हैं, आपको इंट्राडे करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदने। तो हम अभी डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ पे ये चेक करेंगे कि इंट्राडे कैसे किया जाता है। पहली कंसेप्ट ये देखेंगे कि इंट्राडे कैसे किया जाता है। तो जस्ट मिनट, मैं लॉगिन करता हूँ डीमैट अकाउंट को, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली देखेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो आपको upstock.com ओपन करना है। यहाँ पे अपस्टॉक की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन। तो यहाँ पे आपको जो आईडी आया रहेगा अपस्टॉक की तरफ से, तो आप वो डाल सकते हो। आप 2 जगह से लॉगिन कर सकते हो, एक तो ऐप भी आता है प्ले स्टोर पे अपस्टॉक प्रो का, और दूसरा अपस्टॉक वेब है। तो अभी मैं पीसी पे कर रहा हूँ, लैपटॉप पे, तो अपस्टॉक वेब का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। दोनों भी व्यू सेम होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होता है थोड़ा सा, पर आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हो और आप ये वेब जो है वहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो आईडी आया हुआ है अपस्टॉक की तरफ से वो डालना होता है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है वो डालना होता है। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 4 डिजिट पासकोड पूछते हैं। तो वो पासकोड क्या होता है, तो ईयर ऑफ बर्थ होता है आपका। तो जो ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको डालना होता है, 4 डिजिट पासकोड। तो वो एंटर करने के बाद यहाँ पे डीमैट अकाउंट को लॉगिन हो जाएगा आपके अपस्टॉक के। जैसे ये लॉगिन हो रहा है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे ये लॉगिन हो गया डीमैट अकाउंट को।
अभी डीमैट अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन होता है, पहले तो हमने जो देखा था निफ्टी सेंसेक्स, आप लोगों को पता रहेगा कि निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स होते हैं, उसका एवरेज रेट होता है। सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर्स होते हैं। एनएससी का इंडेक्स निफ्टी होता है और बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स होता है। तो यहाँ पे उसके रेट भी आ रहे हैं, आपको दिखेगा 14,500, 48,000। तो निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्यों दिया होता है डीमैट अकाउंट में, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रैक कर सके कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। तो उस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं, बाई के ट्रेड या सेल के ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो ट्रेड लेते लेते हमें यहाँ पे मार्केट कैसे चल रहा है इसका भी पता चले, इसलिए ये इंडेक्स जो होते हैं वो यहाँ पे डीमैट अकाउंट में दिए गए होते हैं। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या है डीमैट अकाउंट में। तो सपोज आपको अगर पैसे ऐड करने हैं डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट कैसे यूज़ किया जाता है कि अगर आपको कुछ शेयर्स खरीदने हैं तो आपको पहले पैसे ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ पे पैसे डायरेक्टली अपने जो बैंक लिंक किया है, जो बैंक डिटेल दिए थे उसमें से नहीं कटते हैं। यहाँ पे पहले तो आपको वो अकाउंट से पैसे डीमैट अकाउंट में डालने होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर फंड्स में जाओगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ ऑप्शन है। अगर आपको पैसे ऐड करने हैं डीमैट अकाउंट में तो आप यहाँ पे डिपॉजिट फंड पे क्लिक कर सकते हो, और अगर पैसे निकालने हैं तो विड्रॉ फंड पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको फंड्स में जाना है, उसके बाद डिपॉजिट फंड पे अगर क्लिक करोगे तो ऐसे ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे कितने अमाउंट डालना है वो आपको होता है। जैसे कि अगर आपको 1000 डालना है, 10,000 डालना है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपने जो बैंक दिया है वो आ जाता है कि कौन सा बैंक आपने लिंक किया था। तो इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा अलग अलग ऑप्शन है। एक तो आप यूपीआई से कर सकते हो, यूपीआई मतलब फ़ोन पे, गूगल पे से आप ऐड कर सकते हो। वाजू नको नहीं। तो यहाँ पे आप फ़ोन पे, गूगल पे के ज़रिए ऐड कर सकते हो यूपीआई पेमेंट। तो अभी यहाँ पे यूपीआई अगर सिलेक्ट करोगे फ़ोन पे, गूगल पे, तो एंटर योर यूपीआई होता है यहाँ पे, यूपीआई वीपीए। तो ये वीपीए क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो कि आप अगर फ़ोन पे, गूगल पे में जाओगे तो ये वीपी आपको वहाँ पे मिलेगा। फ़ोन पे, गूगल पे में जाओगे, प्रोफाइल में जाना होता है आपको। तो आपको फ़ोन पे में देखना है तो प्रोफाइल में जाने के बाद माई भीम यूपीआई आईडी होता है। चाहे तो आप लोग अभी लॉगिन कर सकते हो, ये सेशन स्टार्ट ही रहने दो। आप आपके फ़ोन पे जा सकते हो, जिनको चेक करना है फ़ोन पे को लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आपको फ़ोन पे को लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट साइड में टॉप में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे एक इमेज टाइप होता है, वहाँ पे आप क्लिक करो तो माई भीम यूपीआई आईडी आएगा। तो माई भीम यूपीआई आईडी में जो आईडी दिया है वो आपका वीपीए होता है, जो कि रहेगा आपका मोबाइल नंबर @YBL, फ़ोनपे के केस में होता है। तो वो यहाँ पे डालना होता है आपका मोबाइल नंबर @YBL। तो यहाँ पे आप ओके करोगे तो ये जो इतने अमाउंट का रिक्वेस्ट हमने रेज किया है वो आपके फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आएगा। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे एंटर किया तो आपको फ़ोनपे ओपन करना है आपका। तो फ़ोनपे पे एक रिक्वेस्ट आया रहेगा पेमेंट के लिए, जो हमने यहाँ पे अमाउंट डाला जैसे कि 1000। तो आपको वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, आपके फ़ोनपे पे आएगा जो आपने यहाँ पे एड्रेस डाला है। तो वो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ंड ऐड हो जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। और यहाँ पे याद रखें कि फ़ंड ऐड करते टाइम जो वीपीए डालोगे तो वो वही अकाउंट होना चाहिए जो आपने लिंक किया है, वो अकाउंट वो फ़ोनपे को ऐड होना चाहिए, और वो अकाउंट से ही आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके फैमिली मेम्बर के अकाउंट से करोगे तो वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो बैंक लिंक किया है उससे ही पैसे इसमें ऐड हो सकते हैं, और उसका ही आपको वीपीए डालना है। तो आपके फ़ोनपे पे मिलेगा वीपीए, वो डालने के बाद फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आएगा। तो पेमेंट करते टाइम आपके पास ऑप्शन आते हैं। सपोज आपने 2-3 बैंक ऐड करके रखे तो कौन से बैंक से पेमेंट करना है वो ऑप्शन आते हैं। तो आपको जो आपका ऐड बैंक है उसी बैंक से पेमेंट करना होता है, नहीं तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूपीआई से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फ़ोन पे से कैसे करें। तो फ़ोन पे में भी यूपीआई मिलेगा आपको सेम गूगल पे पे लॉगिन करना है, आपके प्रोफाइल में जाना है। तो प्रोफाइल में शुरू में ही ऊपर होता है आपका, जैसे ईमेल आईडी रहेगा @axis OK ऐसे करके होता है आपका आईडी। तो यहाँ पे आपको वो वीपीआई आईडी डालना होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बैंक अकाउंट में हमारा अकाउंट नंबर होता है,
वैसे ये यूपीआई पेमेंट होते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, इनमें ये अकाउंट नंबर जैसे ही ये हमारे वीपीए नंबर होते हैं, तो वो वीपीए नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, तो वो फिर गूगल पे आपको रिक्वेस्ट आएगा, वो एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ंड ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्विकली आप ये ऐड भी कर सकते हो फ़ंड यहाँ से। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है तो उसके ज़रिए कर सकते हो, पर उसको पर ट्रांजेक्शन 7 रुपये चार्जेस लगते हैं। तो ये बेटर है, अवॉइड कीजिए नेट बैंकिंग। आप जो है नो चार्जेस है यहाँ पे यूपीआई पे, फ़ोनपे, गूगल पे उसके ज़रिए ही ऐड कीजिए। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, पर 7 रुपये पर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस भी आप कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, पर इसमें क्या होगा, आपके बैंक का जो चार्जेस रहेगा एनईएफटी के लिए, आईएमपीएस के लिए, तो वो चार्जेस लगेंगे। पर आजकल सभी लोग जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे यूज़ करते हैं, तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पे यूपीआई का ही इस्तेमाल करें और इससे ही फ़ंड ऐड करें डीमैट अकाउंट में। तो वो डालने के बाद ऑथोराइज पेमेंट करना होता है, फिर आपके फ़ोनपे, गूगल पे रिक्वेस्ट आता है। तो इस तरह से आप डीमैट अकाउंट में फ़ंड ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ के टाइम भी सेम, विड्रॉ पे क्लिक करना है और जस्ट अमाउंट डालना होता है, कितना पैसा चाहिए, तो वो पैसा आप आपके जो बैंक लिंक किया उसमें ही आ जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं होते कि सिलेक्ट करो कहाँ पे चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं रहते। आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो दिखता है कितना बैलेंस अवेलेबल है निकालने के लिए, और वो जस्ट आपको अमाउंट डाल के सबमिट करना होता है, कुछ भी बाकी वहाँ पे ऑप्शन नहीं आते, और वो डायरेक्टली आपके जो बैंक लिंक है उसमें ही पैसे आ जाते हैं। तो कभी अगर आगे चल के ये मतलब सिक्योर है कि कोई आपका मोबाइल भी लेता है और पैसे निकालने की भी ट्राई करेगा, तो भी पैसे वही अकाउंट में आएंगे जो आपने लिंक किया था, दूसरे कहाँ पे भी पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आगे चल के आपका बैंक चेंज हो गया तो वो एक रिक्वेस्ट होता है अलग से बैंक चेंज करने का, वो भी हम डीमैट में कर सकते हैं, पर इसके लिए फिर से एक प्रोसीजर होता है, प्रूफ वगैरह आपको सेंड करने पड़ते हैं आप स्टॉक को, और नया बैंक भी ऐड कर सकते हो, या पुराना निकाल के नया ऐड कर सकते हो, या दोनों भी रख सकते हो, ये जो एग्जिस्टिंग वाला है और नया भी ऐड करना है, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो डीमैट अकाउंट में। ठीक है, तो आपके अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे वो सब ऑप्शंस होते हैं आपको कि नया ऐड करना है, एक्टिवेट एफएनओ, यहाँ पे ये ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो कि बैंक ऐड करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर नया सेगमेंट ऐड करना है, वो कर सकते हो। तो इसके बाद ये हो गया हम यहाँ पे पैसे ऐड कैसे करें, निकाले कैसे डीमैट अकाउंट से पैसे। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर खरीदने और बेचने के लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है। जैसे बैंक अकाउंट होता है पैसे रखने के लिए, वैसे ये शेयर्स रखने के लिए यहाँ पे डीमैट अकाउंट होता है। तो इसके बाद अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको अगर शेयर्स के ऐड करने हैं शेयर्स, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने पहले ही ये लिस्ट बना के रखा है कुछ शेयर का, पर आप अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे अभी मुझे एक फोल्डर बनाना है, वॉच लिस्ट मतलब ये अलग अलग फोल्डर होते हैं। जैसे कि मुझे ऑटो सेक्टर का फोल्डर बनाना है, तो मैं ऑटो सेक्टर करके क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग अलग थे, फेवरेट, न्यू शेयर्स, अंडर वैल्यूड, एफएनओ, ऑटो सेक्टर्स। तो ये अलग अलग फोल्डर बन गए। जैसे मैं ऑटो सेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं है शेयर्स ये फोल्डर में। मैं फार्मा का अलग से फोल्डर बना सकता हूँ, तो मुझे फार्मा के शेयर देखने तो वो इस पे जाके ही मैं शेयर देख सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग फोल्डर बना के उनमें शेयर्स ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट करके ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको शेयर्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है। जैसे कि अभी ऑटो सेक्टर है, यहाँ पे जाके मैं शेयर्स के नाम इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे कि अशोक लेलैंड, तो अभी यहाँ पे अशोक लेलैंड है, आपको दिखेगा ये एनएससी पे ही है, तो यहाँ पे जस्ट एनएससी लिख के है। आप कैश पे भी क्लिक कर सकते हो। ऑल करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो फीचर ऑप्शन है आगे चल के हम देखने वाले हैं, डेरिवेटिव्स, ये सब आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आप ऑल पे रखोगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे 24 फ्यूचर का आया है, कॉल, पुट, सीपी ये आया है। तो आपको कैश में रखना है। कैश मतलब नॉर्मल शेयर्स, जस्ट इक्विटी वाले शेयर्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको दिखेगा एनएससी का आया है, बीएससी का आया है। तो आपके पास चॉइस है, आपको एनएससी से खरीदना है, बीएससी से खरीदना है। अगर मुझे एनएससी पे खरीदना है तो मैं एनएससी का ऐड कर दूंगा।
तो आपको दिखेगा यहाँ पे अशोक लेलैंड NSE जिसका रेट चल रहा है 113 रुपीज़ 0.65। यहाँ पे मैं ये भी ऐड करके रख सकता हूँ, अशोक लेलैंड BSC वाला वो भी ऐड करूँगा तो लगभग सेम ही रेट है। आप देखोगे तो कभी कभार थोड़ा सा चेंज होता है, पर अभी ये केस में दोनों का रेट सेम है। आप कहाँ से भी खरीद सकते हो, NSE या BSC से। अगर BSC से खरीदना है, यहाँ पे नीचे लिख के आया BSC EQ इक्विटी, NSE EQ का मतलब इक्विटी। तो आपको NSE पे खरीदना है तो यहाँ से बाई करो, BSC पे खरीदना है तो यहाँ से बाई करो। तो ऐसे दोनों भी ऐड कर सकते हो, पर अगर एक ही चाहिए NSE का तो ये मैं हटा भी सकता हूँ यहाँ से, रिमूव फ्रॉम वॉच लिस्ट। तो मैं NSE का ही रखूँगा यहाँ पे। बेटर होता है आप NSE पे ही ट्रेड करो, NSE पे ही खरीदो बेचो, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। जो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि BSC पे अगर 1 लाख शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं एक दिन में, तो जो NSE उस पर 10 लाख एक दिन में खरीदे जाते हैं। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो बेटर है NSE आप कर सकते हो, पर आपकी मर्जी है। BSC चाहे तो BSC भी कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मुझे और कुछ और शेयर ऐड करने, तो यहाँ पे जाके मैं ऐड करूँगा। जैसे कि मुझे टाटा मोटर्स कैश पे ही रखना है तो आपको ज़्यादा लिस्ट नहीं आएगी, ऑल करोगे तो सब आता है फीचर ऑप्शन। तो टाटा मोटर्स का देखोगे आप, टाटा मोटर्स DVR करके ये अलग कंपनी है, टाटा मोटर्स अलग है और DVR। तो ये DVR के भी 2 आए हैं, NSE का एक, BSC का एक, और प्लेन टाटा मोटर जो है उसका आया है NSE BSC। तो टाटा मोटर्स का मुझे NSE का चाहिए, वो ऐड कर लिया मैंने। अभी आगे जाके यहाँ पे आप अलग भी डाल सकते हो, जैसे कि ये कैश पे ही रखना है। महिंद्रा आपको डालना है यहाँ पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो MNM आएगा यहाँ पे। आप जैसे ही नाम डालोगे यहाँ पे आता है उनके नाम। तो MNM NSE, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑटो सेक्टर का एक अलग से बना सकते हो। तो जब मुझे चाहिए, मुझे दूसरे शेयर देखने FN वाले, तो मैं इसमें जाऊँगा। मुझे जब ऑटो सेक्टर का देखने, मैंने जो ऐड किए वो यहाँ पे दिखेंगे। मुझे लग रहा है कुछ न्यूज़ में चल रहा है वो शेयर, तो मैं अलग न्यूज़ से एक बनाऊँगा। तो वो न्यूज़ में जो शेयर चल रहा है वो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे लिस्ट में। तो ऐसे आप अलग से लिस्ट बना सकते हो। दूसरा है कि यहाँ पे क्विकली में अलग एक फोल्डर बना के दिखाता आपको, जैसे फिर से क्रिएट न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर, तो जैसे कि ये फार्मा सेक्टर में मैंने ऐड किया तो नया एक फोल्डर बन गया फार्मा सेक्टर। अभी इसके अंदर कुछ भी शेयर्स नहीं है तो मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड पे करना है आपको, ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक। यहाँ पे जाके जैसे सिप्ला और कैश पे रखेंगे तो सिप्ला NSE का भी आएगा, BSC पे भी, दोनों जगह पे लिस्टेड है इसलिए दोनों जगह का आ रहा है। तो मुझे NSE का चाहिए तो मैं NSE का ऐड करूँगा, सिप्ला। दूसरे यहाँ पे आप अलग अलग डाल सकते हो, ग्लेनमार्क फार्मा। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आगे आगे अलग अलग कोई दवाइयाँ निकाल रही है कंपनियाँ, तो उनके न्यूज़ में आते रहते हैं, तो आपको लग रहा है वो आगे चल के शेयर बढ़ेंगे, तो आप यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे जाके फिर बाद में आप लिस्ट चेंज कर सकते हो। मुझे जो ऑटो वाले देखने तो यहाँ पे मैं देखूँगा, फार्मा वाले देखने यहाँ पे फार्मा, या अलग अलग ऐसे आप फोल्डर बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, हर टाइम आपको सर्च नहीं करना पड़ता है। जब कल 2 दिन बाद मैं फिर से डीमैट पे लॉगिन करूँगा तो मैंने जो शेयर लेके रखे उसके क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे भी मुझे दिखेंगे कि ये जो सिप्ला है उसका कितना रेट चल रहा है अभी, ग्लेनमार्क फार्मा का कितना रेट चल रहा है अभी। तो आप देखोगे ग्लेनमार्क फार्मा जो कि कल के दिन ही 6% से बढ़ गया था, एक दिन में 6.51% से बढ़ा था। 571 का शेयर है, 34 रुपीज़ से बढ़ा था, मतलब 6.51% से। सिप्ला देखोगे तो 2.61% से कल के दिन एक दिन में बढ़ चुका था। तो यहाँ पे आपको सब आता है ये। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑप्शन, बाय सेल, ऐसे सिंबल इन्फॉर्मेशन या अलग अलग ऐसे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे खरीदते टाइम। तो अभी नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे आपको शो करता हूँ मैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे इंडेक्स आता है, ये देखा था डीमैट अकाउंट में। फंड्स में जाके हम पैसे ऐड कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं डीमैट अकाउंट्स पे, ये देखा हमने। उसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं हमने वो एक देख लिया कि अलग अलग फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसको वॉच लिस्ट बोला जाता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आप जिस भी शेयर पे क्लिक करोगे उसका चार्ट आ जाता है आगे। जैसे मैंने ग्लेनमार्क पे किया, आपको दिखेगा
ग्लेनमार्क फार्मा का यहाँ पे चार्ट आ गया, जो कि सुबह 11 बजे कितना था, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1, 2 ऐसे कितना था, ये यहाँ पे प्राइस आ जाती है। अगर मैं कम करता हूँ यहाँ से, प्लस माइनस से आप टाइम फ्रेम जो है वो कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मैं कम करता हूँ तो यहाँ पे सुबह 9:15 बजे से दिखेगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 तारीख को सुबह से लेके ये कितना बढ़ रहा था, तो दिन भर ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहा था शेयर्स यहाँ पे। तो ये चार्ट दिखेगा आपको इसका। आपको अगर देखना है 1 डे का, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 डे, 3 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर्स, ऑल 10 साल का आपको चार्ट दिखाएगा। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा लगभग ऐसे 10 साल का चार्ट दिखाएगा ये। जैसे कि 2009 से ये शेयर कितने में चल रहा था उस टाइम पे, यहाँ पे 100 रुपये में लगभग चल रहा था। तो ये धीरे धीरे ऊपर गया, बाद में ये नीचे आया था 2011 में, उसके बाद ये 2012 से कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर जा रहा है शेयर। तो ऐसे आप लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देख सकते हो। मुझे 1 साल का ही देखना है तो मैं 1 ईयर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पिछले मई से लेके अप्रैल से लेके अभी तक के अप्रैल तक आपको चार्ट दिखेगा। मुझे और टाइम फ्रेम बढ़ाना है तो यहाँ प्लस माइनस के साइन है, उससे भी मैं कम कम करके टाइम बढ़ाऊँगा। 2016 से क्या था, या फिर यहाँ पे दिखेगा 2009 में क्या था। तो ये मैं पहले भी देख सकता हूँ, इनका पहला भी हिस्ट्री। तो लगभग 2005 के पहले चार्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका IPO आया था लगभग 2005 में, तब से ये शेयर मार्केट में ट्रेड होना स्टार्ट हो गई है कंपनी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। जैसे सिप्ला का देखोगे, सिप्ला का यहाँ पे नाम आता है सिप्ला, आप यहाँ से टाइम फ्रेम बढ़ा के कम करके देख सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्च से लेके पिछले कंटिन्यूसली शेयर ऊपर ऊपर जा रहा है सिप्ला का। तो ऐसे यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखेगा। ये चार्ट का हम आगे डिटेल में देखेंगे, कैंडल स्टिक ये अलग अलग होते हैं, ये जस्ट प्लेन में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको चार्ट दिखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो देख रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में। इसमें पहला पार्ट हमने देखा था इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अभी ये इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है डीमैट अकाउंट में, ये हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हमने अभी जस्ट ओवरव्यू देखा है डीमैट अकाउंट का कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं डीमैट अकाउंट में, पैसे कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मुझे खरीदना है, जैसे कि मुझे खरीदना है सिप्ला इंट्राडे से। तो अभी आप लोग बता सकते हो सिप्ला का प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। यस, कितना चल रहा है? 930, राइट, 938 प्राइस चल रहा है। उसके नीचे आप देखोगे तो +23। ये क्या मतलब हुआ? तो +23 का मतलब होता है कि जो लास्ट वर्किंग डे था, मतलब फ्राइडे को लास्ट वर्किंग डे था, सैटरडे संडे तो क्लोज होता है। तो फ्राइडे को ये एक ही दिन में 23 रुपए से बढ़ गया था शेयर्स, तो इसलिए प्लस साइन है। अगर गिर गया होता तो माइनस में दिखाई देता। और उसके आगे बॉक्स में आपको दिखेगा 2.61। अगर 900 का शेयर 23 रुपए से बढ़ जाता है तो कितने परसेंट से बढ़ा? तो 2.61% से एक दिन में शेयर बढ़ चुका है। तो वो भी प्लस में आया, इसका मतलब बढ़ा है। माइनस में रेट परसेंटेज होगा तो वो डाउन हो चुका है। तो ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ होता है। तो शेयर प्राइस है 938, एक शेयर आपको लेना है तो 938 को लेना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं बाय और सेल कैसे करते हैं। तो जैसे मुझे बाय करना है तो यहाँ पे आपको बाय ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ऐसे आपको बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो आता है कंपनी का पूरा नाम, जैसे कि सिप्ला लिमिटेड। अगर आपको शॉर्ट में यहाँ पे नाम आया है पता नहीं चलता तो आप ऐसे बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका पूरा नाम आ जाता है। जैसे आप ग्लेनमार्क पे क्लिक करोगे, बाय पे जाओगे तो यहाँ पे ग्लेनमार्क का नाम आ जाएगा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ऐसे आपको पूरा नाम यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे मुझे सिप्ला का बाय करना है तो मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया, मतलब खरीदना है। तो यहाँ पे बाय वाला हाईलाइट हो गया। अगर सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो सेल वाला हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे आप बाय पे क्लिक करते हो तो बाय वाला हाईलाइट होता है। यहाँ पे फिर से शेयर प्राइस आती है जो 938 प्राइस चल रही है। यहाँ पे क्वांटिटी आती है कि आपको कितने क्वांटिटी खरीदने हैं शेयर्स के। तो यहाँ पे लॉट साइज अगर देखोगे 1 क्वांटिटी इक्वल टू 1 लॉट है। मतलब यहाँ पे IPO जैसे नहीं कि 50 शेयर 100 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे एक शेयर का लॉट है, एक शेयर भी आप ले सकते हो, 2 शेयर ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो, और मिनिमम 1 लेना होता है। तो जहाँ पे 1 मैंने सपोज यहाँ पे एंटर कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आते हैं इंट्राडे और डिलीवरी।
तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो ऑब्वियसली इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मतलब आज लेके आज ही बेच देना है मुझे, तो मुझे मार्जिन भी मिलेगा यहाँ पे। तो आपको इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और डिलीवरी का ऑप्शन का मतलब होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर आपने डिलीवरी से खरीदे तो आपके पास टाइम होता है, जब तक आप चाहो तब तक आप शेयर्स रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आज ही बेचना चाहिए या बिक जाएगा अगर आपने बेचा नहीं तो। अगर डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो आप लेके 5 मिनट बाद भी बेच सकते हो, या आपको रखना है 2 दिन रख सकते हो, 3 दिन रख सकते हो, 10 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल भी शेयर रख सकते हो। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए शेयर जब खरीदने होते हैं तो उनको डिलीवरी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो जब तक आप सेल का ऑर्डर नहीं डालते हो तब तक वो शेयर आपके डीमैट में रहेंगे, भले वो 40-50 साल भी रहेंगे आपके डीमैट अकाउंट में। तो आप ऐसे भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने तो डिलीवरी सिलेक्ट करना होता है। तो अभी फिलहाल हम इंट्राडे का देख रहे हैं, तो हमें इंट्राडे सिलेक्ट करना है। इंट्राडे के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं इंट्राडे में, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले ये सिंपल का देख लेते हैं। सिंपल ऑर्डर अगर डालना है इंट्राडे में, कि मतलब मुझे जस्ट बाय करने का ऑर्डर डालना है, और ये जो बाकी ऑर्डर है ये अलग अलग है, मतलब बाय करते टाइम ही स्टॉप लॉस लगाना है, बाय करते टाइम ही सेल का भी डालना है। तो इसके लिए ये आगे हम एक एक करके देखेंगे डिटेल में। अभी सिंपल प्लेन वाला देखते कि मुझे जस्ट बाय करना है इंट्राडे से, तो आपको यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करना होता है। नीचे ऑप्शन आता है लिमिट, यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं, आपको मार्केट आता है, लिमिट आता है, पर ये दोनों में से आपको लिमिट ही ऑप्शन सिलेक्ट रखना है। लिमिट का मतलब क्या होता है, मैं जो प्राइस डालूंगा यहाँ पे वो प्राइस को बाय हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 938 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 935 भी डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, शेयर मुझे अभी नहीं मिलेगा, जब थोड़ा सा और नीचे जाएगा 935 हो जाएगा उस टाइम पे बाय हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे जाके 935 से फिर से ऊपर आता है, फिर से नीचे जाके, तो मैंने नीचे का प्राइस डाल दिया। तो ये क्या होगा, मेरा ऑर्डर अभी पेंडिंग में रहेगा। जैसे ही मार्केट में ये 938 से नीचे आके 935 हो जाएगा, उस पर मुझे शेयर मिल जाएंगे 935 पे। तो आप नीचे का प्राइस भी डाल के ऐसे ऑर्डर डाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी वो नीचे आ जाएगा सिस्टम ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा वो 935 के रेट पे। अगर आपको अभी चाहिए करंटली तो जो रेट है वो डालना पड़ेगा। जैसे मुझे अभी चाहिए करंटली 138 पॉइंट, यहाँ पे फिर मुझे डालना पड़ेगा 138.05। तो क्या होगा, तुरंत अभी मुझे शेयर मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट प्राइस पे चाहिए तो यहाँ पे लिमिट की जगह पे मार्केट करना होगा, तो आपको प्राइस डालने को नहीं आएगा, दिख रहा है नीचे प्राइस का बॉक्स हट गया। तो ये क्या होगा, जो मार्केट में रेट चल रहा है उसमें बाय हो जाएंगे आपके शेयर्स। तो कभी कभी क्या होता है, बायर्स थोड़े मतलब सेलर जो होते हैं वो थोड़े ऊपर के रेंज पे होते हैं, तो आपको थोड़ा महंगा भी यहाँ पे शेयर मिल सकता है। तो इसलिए बेटर है हमेशा जो होता है लिमिट ऑप्शन ही सिलेक्ट करें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मार्केट ऑप्शन। तो आप लिमिट डालोगे तो यहाँ पे क्या है, आप जो प्राइस डालोगे उसी प्राइस पे बाय होगा। तो आप जैसे कि डालोगे 938 तो 938 पे ही बाय हो जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं ज़्यादा सस्ता भी नहीं, उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। तो इसलिए लिमिट ही बेस्ट है आपको यूज़ करना। मार्केट करोगे तो उसमें क्या होता है, कभी कभी सेलर ऊपर की रेंज पे होता है, तो कभी कभी आपको थोड़ा सा महंगा भी वो शेयर मिल सकता है। पर मार्केट कब यूज़ करते हैं कि मुझे इमीडिएटली चाहिए पटाख से, तो मैं मार्केट सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, तुरंत शेयर मिल जाते हैं जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर हमें लिमिट ऑप्शन का ही यूज़ करना है यहाँ पे, जो कि हम प्राइस डालेंगे कि इसी प्राइस पे बाय हो जाए, तो वो प्राइस पे शेयर बाय होता है। तो यहाँ पे लिमिट में जैसे मैं डालता हूँ 938, उसके बाद ये एड स्टॉप लॉस वगैरह आगे देखेंगे। इसमें अलग अलग ऑर्डर में, सिंपल ऑर्डर में ये कुछ नहीं आता है, जस्ट बाय का ऑर्डर आता है। और यहाँ पे ये डिस्क्लोज क्वांटिटी क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है, मतलब यहाँ पे हमें डालने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ये ब्लैंक रखना है। ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के शेयर खरीदते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अगर मार्केट को उनको शो करना है कि हमने कितने शेयर खरीदे, तो उनके लिए होता है यहाँ पे शो करो। अगर चाहिए तो हम भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 2 शेयर खरीदे तो मैं यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ, पर ये ऑप्शनल है। जो प्राइस होता है ये ऊपर ही, क्वांटिटी ऊपर ही डालने होते हैं। ये जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है मतलब मार्केट में शो करने की, ये ब्लैंक रखें तो भी चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं डाला तो भी चलेगा आपको। उसके बाद आता है यहाँ पे डे। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, डे और IOC।
अभी इनका मतलब क्या हो गया, डे मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन के लिए मैं बाय कर सकता हूँ। तो डे का मतलब ये होता है कि मैंने अगर प्राइस डाला है 938 और ये प्राइस ऊपर ऊपर ही जाता रहा, तो जब नीचे आएगा तब मुझे चाहिए, तो वो कितने टाइम के लिए ऑर्डर वैलिड रहेगा, तो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। मतलब 3:30 बजे तक अगर ये नीचे नहीं आता तब तक मेरा ऑर्डर ओपन ही रहेगा। अगर आता है नीचे तो मिल जाएगा, पर अगर नीचे नहीं आता है तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा जो मैंने डाला था 938, क्योंकि मार्केट में प्राइस ऊपर चल रही है। सपोज मैंने यहाँ पे 935 डाला हुआ होता, पर मार्केट तो में तो अभी 938 चालू है प्राइस, तो क्या होगा, मेरी ऑर्डर पेंडिंग में रहेगी जब तक ये नीचे नहीं आता 935। पर कितने टाइम तक रहेगी, तो एक दिन के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे होता है डे का। डे मतलब एक दिन के लिए। डे का मतलब ये नहीं होता कि आज के दिन ही खरीदना, आज के दिन बेचना, वो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करना इंट्राडे। इवन डिलीवरी के लिए भी डे ही ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पे। मतलब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर लेने तो भी ये डे ऑप्शन होता है। इसका मतलब वैलिडिटी होता है कि आपकी ऑर्डर पेंडिंग में कितने टाइम तक रहेगी, वो मतलब होता है इसका। तो ये डे के लिए रहेगी। अगर आप यहाँ पे IOC सिलेक्ट करते हो तो उसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। मतलब अगर मैंने जो प्राइस डाली है वो इमीडिएटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर मेरे कैंसिल हो जाएगी इमीडिएटली, ऑर्डर जाएगी ही नहीं आपकी मार्केट में, अगर आपने जो प्राइस डाली वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये बहुत बार कैंसिल ही होगा, क्योंकि मार्केट में हर सेकंड पे प्राइस चेंज होती रहती है, इसलिए इस पे तो बहुत बार कैंसिल ही होता रहेगा ऑर्डर आपका। इसलिए डे ही हर जगह पे यूज़ करना है, इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी डे ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब वैलिडिटी होता है कि ऑर्डर पेंडिंग में कितने टाइम तक रहेगी। तो यहाँ पे दिन भर रह सकती है 3:30 बजे तक, और 3:30 के बाद अगर नहीं मिला तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। क्योंकि अगर सेबी के सिस्टम में ऐसे बहुत लोगों के करोड़ों के ऑर्डर होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते रहे तो उनके लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इतने सारे ऑर्डर आते हैं, इनके फॉरवर्ड करते रहो तो कितना ट्रैक रखना पड़ेगा। इसलिए वो एक दिन के ही ऑर्डर रखते हैं। अगर आपको आज शेयर नहीं मिले तो कैंसिल होगा, नेक्स्ट दिन आपको फिर से ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ पे वैलिडिटी का ऑप्शन होता है, वो हमेशा डे ही सिलेक्ट रखना है। IOC हम नहीं यूज करेंगे, ये याद रखना। हर इसमें डे रखना है, चाहे वो इंट्राडे हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, या फिर कौन सा भी हो डिलीवरी, डे ही हर इसमें सिलेक्ट होता है ये ऑप्शन। अभी नेक्स्ट फिर से आप एक बार बताओ, शेयर का प्राइस कितना है सिप्ला का, आप लोग बता सकते हो? 938। यस 938 है। पर आप अगर इस केस में नीचे जाओगे, एस्टिमेटेड मार्जिन अभी एक शेयर खरीद करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं आपको, यहाँ पे दिखाई देगा 187 रुपीज़, राइट। मतलब ये शेयर तो 938 का है, पर हमें खरीदने के लिए 187 ही लगते हैं इंट्राडे में। तो बाकी के जो पैसे हैं ऊपर के वो कौन डालेगा, तो ब्रोकर डालेगा, क्योंकि हमें एक्सचेंज से 187 को नहीं मिलते हैं, हमें 187 ब्रोकर दे रहा है। पर हम खरीदते टाइम पूरे पैसे जाते हैं एक्सचेंज को खरीदते टाइम, पर ऊपर के जो पैसे हैं वो ब्रोकर डालता है यहाँ पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें मार्जिन मिल जाता है। तो हमें एक शेयर 187 में ही मिलेगा। तो अगर हमारे पास 1000 शेयर है तो यहाँ पे हम लगभग 5 शेयर बाय कर सकते हैं इसमें। जैसे कि देखेंगे 5 शेयर खरीदने के लिए हमें कितने रुपए लगेंगे, 935। मतलब एक शेयर 1000 रुपये का है, 938 का, पर हमें यहाँ पे 5 शेयर मिलेंगे इसमें। तो प्रॉफिट हो गया, अगर ये शेयर 10 रुपये से बढ़ गया तो हमें 50, यहाँ पे अब 50 रुपये फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास 5 शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर 100 रुपये से एक शेयर बढ़ता है तो हमें यहाँ पे 500 रुपये का फ़ायदा होगा, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट जस्ट 1000 रुपये था, 1000 रुपये पे 500 रुपये हमें बेनिफिट होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है इंट्राडे में, कि आपको पूरी अमाउंट नहीं देनी पड़ती है, यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। जैसे एक शेयर खरीदना है तो आपको वो 187 में ही मिलेगा, यहाँ पे पूरे 938 देने की ज़रूरत नहीं है। पर जब आप डिलीवरी में खरीदोगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए, तो पूरे पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलेगा। 938 को ही बेचना है, फिर आपकी मर्जी, आपको 10 साल रखने, 2 साल रखने, 2 दिन रखने, आप रख सकते हो पूरा अमाउंट देने के बाद। पर अगर यहाँ पे इंट्राडे में मार्जिन मिलता है, इसलिए ये एक दिन की वैलिडिटी होती है, आज लेके आज ही बेचना होता है इसको। तो यहाँ पे आप खरीदोगे इंट्राडे से तो आपको सेम डे ही बेचना पड़ता है, पर मार्जिन मिलता है, तो इस तरह से आपको कम में शेयर मिलता है। तो यहाँ पे हमें मार्जिन मिल गया, बाकी एस्टिमेटेड मार्जिन तो इतना ही पैसा लगेगा हमें 187।
तो मुझे अगर ट्रेड लेना है ये, तो मैं यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक बार सब आता है। यहाँ पे मैंने सिंपल सिलेक्ट किया है, डे सिलेक्ट किया है, बाय कर रहा हूँ मैं, लिमिट सिलेक्ट किया है, इंट्राडे सिलेक्ट किया, क्वांटिटी एक खरीद रहा हूँ जिसकी 935 प्राइस है पर मुझे 187 में ही मिल रहा है। तो मैं प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज है, तो आप देखोगे ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। तो अभी ये ऑर्डर मैंने ऐसे डाले हैं, वो कंप्लीट हो गए, रिजेक्ट हो गए, पेंडिंग में, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये नीचे ऑर्डर बुक आता है, ऐसे आपको दिखेगा ऑर्डर्स, पोजीशन, होल्डिंग, ये सब यहाँ पे ऑर्डर बुक आता है। इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। तो आपको ऑर्डर में दिखेगा कि यहाँ पे क्या ट्रेड लिया था हमने, सिप्ला का ट्रेड लिया था जो कि रिजेक्ट हो गया। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैंने जो ऑर्डर लिया है वो कंप्लीट हो गया, शेयर मिले या नहीं मिले, या कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही आते हैं हमेशा। ऑप्शन क्या क्या आएंगे, एक तो आपको मिला मतलब कंप्लीटेड, एक रिजेक्ट और दूसरा कैंसिल किया, आपने कैंसिल किया, ये तीन ही ऑप्शन यहाँ पे। और एक आएगा पेंडिंग, मतलब मैंने ऑर्डर डाला है पर पेंडिंग में वो आएगा। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज है, इसकी वजह से मेरा ऑर्डर लिया नहीं, रिजेक्ट ऑर्डर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इंट्राडे डाला हुआ है, हमने क्या सिलेक्ट किया था प्रोडक्ट में, इंट्राडे कितने बजे डाला है, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखेगा 12:04 PM। यहाँ पे हमने क्या किया था, बाय का ऑर्डर डाला था और क्वांटिटी में आता है 0 और 1। इसका मतलब है हमने 1 क्वांटिटी डाला था, उसमें से कितने शेयर मिले, तो 0 मिले। तो यहाँ ये कि किस लिए होता है, तो कभी कभी हम जैसे डालते 1000 शेयर, 1000 शेयर बाय करने के लिए डाले, पर कभी कभी बेचने वाले के पास इमीडिएटली 1000 नहीं होते, 500 होते हैं, फिर दूसरे के पास 500 होते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखता है 1000 में से पहले कितने मिले, हमें 100 मिले, उसके बाद 200 मिले, 500 मिले, ऐसे हमें यहाँ पे मिल जाता है। पर वॉलेटिलिटी बहुत होता है, तो एक ही इसमें हमें पूरे शेयर मिल जाते हैं कितने भी आप डालोगे तो। पर उसके लिए ये दिया हुआ होता है यहाँ पे कि हमने इतने बाय करने के डाले, उसमें से कितने शेयर मिले, तो यहाँ पे 0 हमें मिल गए। LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो कि 938 अभी करंट रेट चल रहा है, हमने कितने पे डाला था प्राइस, तो 935 पे डाला था, ठीक है। और ये पेंडिंग में 0 है, हमें कुछ भी मिले नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो अभी ये रिजेक्ट हो गया इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहे, कैंसिल के या मॉडिफाई करने के वो ऑप्शन नहीं आए हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम इंट्राडे में बाय करने का ऑर्डर डाल सकते हैं। अभी क्विकली मैं आपको सेल का भी ऑर्डर दिखा देता हूँ कि सपोज ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने शेयर यहाँ पे बाय कर दिए 935 पे। अगर हमें बेचने हैं तो हम कैसे बेचेंगे, तो हमें सेल पे जाना है कि बेचना है हमें, सेल। तो ऐसे सेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा बेचने का। तो यहाँ पे मुझे एक क्वांटिटी बेचनी है, यहाँ पे जाके इंट्राडे सिलेक्ट करूँगा, जो सिंपल था वो सिंपल ही रखना है, हमें सेल की ऑर्डर डालनी है। लिमिट हमने देखा था मार्केट और लिमिट होता है यहाँ पे, तो हमें ये लिमिट ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कितने प्राइस पे बेचना है, अभी यहाँ पे 938 चल रहा है, पर मुझे लग रहा है 950 पे बेचना है, तो मैं ऊपर की प्राइस भी डाल के रख सकता हूँ। तो होगा क्या, जब भी ये ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। मुझे स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है या फिर देखते बैठने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब ऊपर जाएगा, 930 950 कब होगा मैं बेचूंगा, आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप 950 डालोगे, आपके काम में बिजी रहोगे, ये ऑटोमेटिकली जब भी ऊपर जाएगा 950 ऑटोमेटिकली ये सेल कर देगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, डीमैट अकाउंट में, वो 950 के हिसाब से, ठीक है। अगर एक शेयर बेचोगे तो 950 आ जाएंगे, जो कि हमें खरीदते टाइम कितना लगे थे 935, और हमने बेचा 950 में, तो बीच में का हमारा प्रॉफिट हो गया। एक शेयर है तो एक शेयर पे सपोज 20 रुपये मिले तो 20 रुपये प्रॉफिट हमारे। अगर वहाँ पे 5 शेयर होते तो वहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ रहता हमारा। इस प्रकार आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको क्वांटिटी, इंट्राडे, सिंपल, लिमिट, कितने प्राइस पे बेचना है वो प्राइस डालना होता है। मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ 1000 रुपीज़, तो भी यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो है 1000 रुपीज़ जब होगा तब बेचा जाएगा। पर अगर सपोज ये इंट्राडे का ऑर्डर है और मेरा 3 बजे के पहले 1000 हुआ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो मार्केट में रेट चल रहा है 3 बजे, वो रेट पे सेल हो जाएंगे मेरे शेयर्स, इंट्राडे इसलिए, ठीक है। तो मैंने 100 का डाला है और नहीं हिट होता है तो वो 3 बजे जो रेट है उसको सेल हो जाएगा।
पर अगर मैं 3 बजे के पहले जाके देख रहा हूँ कि ये 100 रुपये पे नहीं जा रहा है तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। 100 को चेंज करके मैं अलग भी कर सकता हूँ, दूसरे प्राइस डाल सकता हूँ मॉडिफाई। जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये 980 पे चल रहा है तो मैं 100 हटा के 980 कर सकता हूँ और बेच दूंगा वो रेट पे। तो ये मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर पेंडिंग में रहती है, तो जब तक पेंडिंग में है तब तक आप मॉडिफाई कर सकते हो उस ऑर्डर को। तो जैसे मैंने 1000 रुपीज़ डाला यहाँ पे, तो अगर हम नीचे जाएंगे, ये डे ऑप्शन ही सिलेक्ट रखना है हमें हर टाइम पे, डिस्क्लोज क्वांटिटी कुछ नहीं डालेंगे। रिव्यू ऑर्डर यहाँ पे एक बार दिखेगा आपको, सिंपल डे सेल का ऑर्डर डाला है, लिमिट इंट्राडे 1 कितने पे 1000 पे बेचना है, प्लेस सेल ऑर्डर। तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से एक बार आपको ये सब पता चला तो आप क्विकली ऐसे ऑर्डर डाल सकते हो। तो ये हमने पहले बाय का ऑर्डर डाला था 935 पे, उसके बाद सेल का ऑर्डर डाला 1000 रुपये पे। अभी ये रिजेक्ट हो गया, पर अगर ये पेंडिंग में होता तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आता है। इसमें मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो फिर से एंट्री ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपने 1000 डाला था वहाँ पे आप 980 कर सकते हो और फिर से सबमिट करो तो वो एंट्री मॉडिफाई होता है, 1000 की जगह 980 दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो जैसे ही 980 होगा वो शेयर सेल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इंट्राडे में बाय और सेल कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सभी कुछ क्वेरी रहेंगे आप लोगों के, तो आप पूछ सकते हो इंट्राडे के रिलेटेड।